जिसको टीडीए द्वारा तोड़ा जा रहा है, दिल्ली सरकार द्वारा तोड़ा जा रहा है। एक बहुत बड़ी कोठी है जो 2 गज के अंदर फैली हुई है। आप देखेंगे बुलडोजर यहाँ चल रहे हैं, सुबह से ही, रात से यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं। आप पूरा इलाका देखेंगे, कहीं भी इतना बड़ा घर नहीं है, ये एक इकलौता घर है जिसपे सुबह से ही बुलडोजर चल रहा है। लोगों ने ये जंगल, जो ये डीडीए का पार्क है, ये फॉरेस्ट लैंड है, उस पे कब्जा कर रखा है। चारों तरफ आप देखेंगे जंगल ही अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक समय होता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मकान बनाते हैं, अपनी पूरी आशा उम्मीद और पूरी अपनी जिंदगी की कमाई उसमें लगा देते हैं, तब एक सपनों का आशियाना बनता है। और जब ये सपनों का आशियाना जब टूटता है तो कितना दर्द होता है। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। इस वक्त में मेरी उपस्थिति सैनिक फार्म में है। आप मेरे पीछे पता देख रहे हैं, हाउस नंबर 9 W12 AN शेरवानी का ये घर है, जिसको टीडीए द्वारा तोड़ा जा रहा है, दिल्ली सरकार द्वारा तोड़ा जा रहा है। एक बहुत बड़ी कोठी है जो 2 गज के अंदर फैली हुई है। आप देखेंगे बुलडोजर यहाँ चल रहे हैं, सुबह से ही, रात से यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं। आप पूरा इलाका देखेंगे, कहीं भी इतना बड़ा घर नहीं है, ये एक इकलौता घर है जिसपे सुबह से ही बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने काफी कोशिश करी कि बुलडोजर ना चले, वो कोर्ट भी गए और आज सुनवाई होनी थी 18 तारीख को कोर्ट के अंदर, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं माना। और आप देखेंगे बुलडोजर चल रहा है। ये 2 मंजिला मकान लगभग 2 गज के अंदर फैला हुआ था। तो सुबह से ही बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ आप देख रहे हो चल रही है। पूरे इस घर को जमींदोज कर दिया है डीडीए ने। और भी यहाँ घर है जिन्हें पहले, कुछ समय पहले तोड़ा गया था, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई आज सुबह डीडीए ने अंजाम दी है। आप देखेंगे लगातार सुबह से बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पे भारी जमावड़ा है, मीडिया की लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद है। तो ये बता रहे कि जो प्रशासन है दिल्ली का, वो कितना सख्त हो चुका है। किसी का छोटा सा दुकान मकान टूटना, और अगर उस व्यक्ति से हम बात करें तो बड़ा ही अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक समय होता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मकान बनाते हैं, अपनी पूरी आशा उम्मीद और पूरी अपनी जिंदगी की कमाई उसमें लगा देते हैं, तब एक सपनों का आशियाना बनता है। और जब ये सपनों का आशियाना जब टूटता है तो कितना दर्द होता है। मैम, आप जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपने 1993 में यहाँ पे जगह ली, फिर आपने यहाँ पे घर बनाया, क्या वजह रही कि आप इस घर को, प्रशासन को तोड़ना पड़ रहा है? डीडीए कहती है ये जमीन उनकी है, और कोई वजह नहीं। मैं पूरा, जैसे मैं आपको सुन रहा था, पूरी दिल्ली डीडीए के, तो क्या पूरी दिल्ली को लोग तोड़ देंगे? वो कह रहे आपने अवैध घर बनाया, ये उनका कहना है। और भी लोग उन्हें यहाँ पे मकान बना रखे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है? उन्होंने वो दे दिया है स्टे, हमको नहीं दिया। जिस तरीके से आपकी मैं बात सुन रहा था, आपने बोला आपका ये सुनवाई कोर्ट में चल रही है, 18 तारीख को हियरिंग थी, तो उससे पहले क्यों तोड़ा? आज की हियरिंग में जज कहीं चली गई हैं और अब 1-1:30 बजे फिर से हियरिंग होगी। वो जज ने वर्बली बोला था कि 18 तारीख तक मत करो, तो ऐसा लग रहा था कि ये घबराहट में आके ये तोड़ गए ताकि हमें स्टे ना मिले। मैम, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, क्या आपको नहीं लगता है किसी रंजिश की तहत ये आपको कार्रवाई की गई? हम लोग पॉलिटिकल है नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल वजह से गिर रही है ये हमें पता नहीं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि आस पड़ोस के लोग भी कंप्लेंट करते रहते हैं बार बार, क्या आपको लगता है इस वजह से टूटा है? हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम एक तो अकेले ही यहाँ रहते हैं और हमारी दोस्ती या दुश्मनी किसी से नहीं है, तो आई डोंट थिंक एनीबडी कंप्लेन। मगर किस वजह से हमारा घर चुना गया है ये हमें अभी समझ नहीं आई। मैम, आप जिस तरह से बता रहे थे, क्या आप अपना सामान निकाल पाए थे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सुबह 5 बजे आ गए, सुबह 5 बजे आना ये गलत है। आपको जरा सा टाइम देना चाहिए, घर में हम पूरे मजदूर लेके थोड़े ना सोते हैं, तो अगर 9-10 बजे आप आते तो हम पहले मजदूर बुलाते तो निकालते। मगर इनको पता नहीं किस बात की जल्दी थी, क्यों ऐसा इन्होंने करा है, इसकी जवाब वो भी नहीं दे रहे। हम बैठ के आए उनके साथ, उनको पता नहीं। तो कितना घर तो आपका टूटा है, कितना जो आपका सामान है, फर्नीचर है, कितना आपका नुकसान हुआ होगा? नहीं, मेरा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले सामान निकाल लिया था। थोड़ा सा सामान था क्योंकि हम रात में सोने गए थे, माय हस्बैंड इज इन हॉस्पिटल, तो हम इसलिए यहाँ रह रहे थे कि उनको जाके देख पाए। तो जो भी सामान था वो बाहर गया। अब वैसे तो टूटने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, टूटने गीजर हैं, फिटिंग्स हैं, बहुत सी चीजें होती हैं टूटने की, तो वो तो टूटी गई होंगी अब।
तो बहुत सारा सामान जो था मैम नहीं निकाल पाई, जिस तरीके से मैम बता रही है। और जिस तरीके से प्रशासन की जो जलती है, हमने जिस तरीके से देखा कि झंडे वालन में मंदिर पे कार्रवाई हुई, सुबह सुबह 5 बजे वहां पे कार्रवाई शुरू कर दी, सारे लोगों का फर्नीचर तोड़ दिया। क्योंकि सिर्फ एक घर, ये सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं है, ये आशियाना है। बहुत सारे सामान, बहुत सारी उम्मीद से लोग घर में रखते हैं, वो सारा सामान खराब हो गया। कितना सारा फिटिंग का सामान होता है, गीजर होता है, बहुत सामान होता है घर के अंदर। अगर वो निकालने का मौका अगर व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं मिलेगा, तो कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। और जिस तरीके से सुबह सुबह कार्रवाई होना, ये भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। कार्रवाई अगर होती, पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती, उसके थोड़े समय बाद होती, ताकि ये लोग अपना सामान निकाल सकते थे। आप देखेंगे अभी भी कार्रवाई चल रही है और ये पूरा घर जमींदोज हो जाएगा। और अब जो मैम ने बात करी, एक ही इनके पास घर था, ये कहाँ रहेंगे ये भगवान जानता है। ये जो W22 मकान नंबर है, जो घर तोड़ा जा रहा है, आप सर घर से जुड़े हुए हैं, आपका ये घर है, क्या वजह रही, इतनी बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने क्यों करी? जिस तरीके से कार्रवाई हुई नहीं सर, अगर कार्रवाई होती हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होने वाली थी ना, 18 तारीख को डेट थी, और इनको इतनी भी रुकने की तो कोई वो नहीं थी कि मतलब ठीक है बोल रहे हैं जमीन उनकी, सब मान लिया भाई, तो आप कार्रवाई के लिए तो रुको ना। अगर आप मेरे को नोटिस दे रहे हो तो नोटिस पे तो मैं ऐसी थोड़ी मान लूंगा, मैं भी तो उसमें ऑब्जेक्ट करूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। जब सब चल रहा है, आपको इतनी क्या जल्दी है? हम यहाँ पर रह रहे हैं 25 साल से, जमीन हमारे पास 30 साल से ऊपर से है, और अगर डीडीए बोल रहे हैं उनकी जमीन है, तो फिर वो मतलब अगर 30 साल से रुके हुए हैं तो भाई 5 दिन रुकने में क्या दिक्कत जा रही है? और ये भी चलिए वो भी मान लिया कि आज उन्हें तोड़ना था, लेकिन ये बताइए कहाँ पर होता है कि मतलब वो सुबह 4 बजे आके आपके घर पे खटखटा रहे हैं और बोले हैं निकल रहे। मतलब जहाँ पर ओल्डर लेडीज रह रही, मेरी मदर थी, मेरी वाइफ भी थी, मेरी सिस्टर भी थी, मेरा बच्चा भी था, तब भी आके वो बोल रहे हैं 4 बजे घर खाली करो। उनने बुलडोजर लगा दिए और 7 बजे से 8 बुलडोजर मेरे घर पे लगे हैं। मतलब एक घर तोड़ने के लिए कब आते हैं 8 बुलडोजर? सर, क्या आपको नहीं लगता है इसके पीछे कोई रंजिश है जिसका बदला सर, आपसे अब लिया जा रहा है? कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आ रहा। जब कोर्ट में है, हम सबको तो बोला गया कि कोर्ट ही आपका जो भी करेगा और कोर्ट पे भरोसा करो, तो हम तो कोर्ट पे भरोसा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन डीडीए ही नहीं कर रहा कोर्ट पे भरोसा, और उनने आके तोड़ दिया। सर, आपके पीछे मकान है, ये जो मकान आपका जो टूट रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे मकान, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। अगर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन आपके मकान पे कार्रवाई हो, तो क्या? सर मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ ना, मेरे को पूछ के बताओ ना, मालूम करो, आप पत्रकार हो, कि मेरा घर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि सुबह मतलब 11 बजे से यहाँ पर बुलडोजर खड़े हुए हैं, 5 बजे 4 बजे से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, 7 बजे से तोड़ाई चालू हो गई है। क्यों? मतलब ऐसा क्या है कि भाई ये अगर 4 दिन 5 दिन रुक जाते हैं हमारी कोर्ट हियरिंग के लिए, तो क्या हो जाता? तो सर, जो हेयरिंग के जो डॉक्यूमेंट थे कि 18 तारीख को आपकी हेयरिंग होने वाली है, आपने इन लोगों को दिखाया? उनको दिखाया भी था, उनको ये भी बताया था कि मेरे फादर हॉस्पिटल में पिछले 1 हफ्ते से, उनको रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ था, तो उसके लिए उनको आज डिस्चार्ज होना था, लेकिन हम उनको डिस्चार्ज ही नहीं करा पाए क्योंकि ये सब हो रहा है। अब आपका अगला रुख क्या रहेगा? फिर से कोर्ट जाने वाले, क्या करने वाले हैं? और क्या सर, और क्या कर सकता हूँ मैं इनसे थोड़ी, और कोई तरीका ही नहीं है लड़ने का, खाली कोर्ट ही जा सकता हूँ। जिस तरीके से आपका, मैं देख रहा हूँ बहुत सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, क्या आप पूरा अपना सामान निकाल पाए थे, या पहले ही घर तोड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने? सर बहुत नुकसान हुआ है, मतलब मैं अगर सामान निकालूं भी, लेकिन जो चीजें लगी होती हैं वो सब थोड़ी निकलती हैं भाई। अगर ऐसे किसी का घर भी तोड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नोटिस तो देना चाहिए ना। मतलब इनने बोला कि हमने नोटिस दिया हुआ है, क्या नोटिस दिया है भाई? जो नोटिस दिया उसके अगेंस्ट हम कोर्ट गए हैं, तो फिर आप रुको ना। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ हुई है, लेकिन जिस तरीके से मकान दिल्ली सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा तोड़े जा रहे हैं, एकाएक सुबह सुबह मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच जाते हैं, जो लोगों का बेशकीमती सामान जो घरों में रहता है वो भी लोग नहीं निकाल पाते। कितना सारा फर्नीचर और कितनी सारी फिटिंग्स के सामान होते हैं, और वो भी अगर व्यक्ति निकाल लेता है, अगर जमीन से जुड़ा हुआ मामला है तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन एकाएक जिस तरीके से कार्रवाई होती है वो बहुत गलत है। जो यहाँ के ओनर है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी यहाँ प्रशासन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3-4 बुलडोजर यहाँ लगाए हुए हैं। इनकी माता जी भी बोल रही थी सुबह सुबह ये लोग पहुंच गए और उन्होंने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। जो सामान है वो भी ये लोग नहीं निकाल पाए हैं। अवैध कब्जे का खेल कैसे शुरू होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ये आप ऊपर बोर्ड देख रहे हैं W22, ये W22 अंदर रास्ता जा रहा है
और जिस व्यक्ति का मकान अंदर तोड़ा गया है 22/9 अजीर नसीर सहरवानी, ये घर इनका तोड़ा गया है। लेकिन एक और बात देखने को आएगी कि अंदर ये त्रिपथ वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो डीडीए का है। ये जो पार्क है, इस पार्क की जमीन पे ये सारे मकान बने हुए हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आगे, जो आप देखेंगे किस तरीके से लोगों ने कब्जा करा हुआ है। पहले लोगों ने कब्जा करा, फिर जो सरकारी जमीन की जो दीवार है उसको तोड़ा गया। आप अंदर जाएंगे जिस तरफ, ये पूरा जो रास्ता है, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ से शुरू हो जाता है और जितने भी घर अंदर बने हुए अवैध बने हुए हैं। आप जो ये मेरे सामने जो दीवार देख रहे हैं, ये जो दीवार है ये बायोडाइवर्सिटी पार्क की दीवार है। तिरुपत वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो डीडे का है वो उसकी दीवार है। यहाँ पे जो ये बोर्ड भी ये लगाया हुआ है जो अब थोड़ा सा खराब हो गया है। जो ये दीवार है, ये जो पूरी दीवार है, इस दीवार को तोड़ के लोगों ने पहले अंदर मकान बना लिए, फिर यहाँ से दीवार तोड़ के रास्ता बना लिया। आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। ये सैनिक फार्म और तिरुपत वैली इन दोनों को अलग करती थी ये दीवार, लेकिन इस दीवार को तोड़कर अंदर लोगों ने बड़े बड़े मकान बना लिए। अब उसी पे कार्रवाई हो रही है, डीडे उसी की इंक्रोचमेंट को तोड़ रहा है। आप देखेंगे पूरी दीवार आगे तक जाती है। तो ये दीवार पहले तोड़ी है और फिर अंदर मकान बनाए हैं। ऐसा बहुत साल पहले से होता रहा है, लेकिन अब जाके प्रशासन की नजर इस पर पड़ी हुई है और अवैध घरों को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए इसको लोगों ने रास्ता बना रखा है। आप ये देखिए दीवार बहुत दूर तक फैली हुई है और कितनी मोटी इस दीवार की चौड़ाई है। ये दीवार के उस तरफ तिरुपत वैली डाइवर्सिटी पार्क और इस तरफ संगम विहार का दूसरा इलाका है। इसको तोड़कर लोगों ने अंदर मकान बना लिए। तो ये दिखाता है कि प्रशासन किस तरीके से सोया हुआ था। यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो किस तरीके से पैसे की उगाही करके मकान उन्होंने बनने दिए। जो डीडे के जेई है और बड़े बड़े अधिकारी हैं उन तक पैसे जाते हैं। अभी भी पूरे संगम विहार में डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी मकान बन गए। वो कैसे बन गए? सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से ये सारे मकान बने हैं। अगर प्रशासन पुलिस सख्त होती तो इतने सारे मकान नहीं बन पाते। सैनिक फार्म में जो ये मकान टूट रहा है उसके पीछे का मैं आपको नजारा दिखा रहा हूँ। ये चारों तरफ जंगल है जो डीडे का जंगल है, जिसके अंदर लोगों ने जमीनें घेर घेर के देखिए बाउंड्री वॉल कर रखी है। आपको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए बाउंड्री घेर के यहाँ पे जमीनों पे कब्जा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो इतने भी लोग हैं अधिकतर लोगों ने ये जंगल जो ये डीडे का पार्क है, ये फॉरेस्ट लैंड है, उस पे कब्जा कर रखा है। चारों तरफ आप देखेंगे जंगल ही जंगल है। इसके रखरखाव के लिए डीडे ने गार्ड्स भी लगाए हुए हैं। जब भी इनक्रोचमेंट होता है तो वो गार्ड्स डीडे को, लोगों को, अधिकारियों को सूचना करते रहता है। और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारे मकान अब टूटने वाले हैं, क्योंकि जो लोग समझदार थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था उन्होंने बड़े बड़े मकान नहीं बनाए, उन्होंने छोटे छोटे मकान बनाए थे। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे ये बाउंड्री वॉल कर रखी है, सामने भी टंकियां दिख रहे हैं आप, तो ये सब मकान आने वाले समय में टूटने वाले हैं, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट की लैंड है ये डीडे की लैंड है। और आगे आप देखेंगे ये मकान बिल्कुल यहाँ पे टूट रहा है। ये जंगल के अंदर बना हुआ मकान है, चारों तरफ जंगल है, यहाँ जंगली जानवर है और ये डीडे का पार्क है। ये पूरे सैनिक फार्म जो है और अधिकतर जो सैनिक फार्म का बाकी का इलाका है ये इग्नू रोड के आसपास से जुड़ा हुआ पार्क है। ये दिल्ली के मतलब सबसे बड़े जंगलों में से एक जंगल है, जिसको लोगों ने कब्जा करके अवैध रूप से और यहाँ पे अपने अपने घर बना रखे हैं।